Good morning, class 8th, subject Social Science, English Medium, Lesson 21, India and the United Nations, भारत और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, भारत और संयुक्त राष्ट्र. When and why was the यूनाइटेड नेशंस स्टैब्लिश्ड? कब और क्यों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई? When the main parts of यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य भाग क्या थे? What are the functions of the यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य भाग प्रकार क्या थे? What is the India's role in यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या भूमिका थी? The Second World War was fought from 1939 to 1945. द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया. It was the most एक्सपेंसिव वार एवर, यह अब तक का सबसे महंगा युद्ध था. फॉट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, जो इंसानी शर्त पर लड़ा गया था. एंड प्रॉपर्टी, और जायदाद के लिए लड़ा गया था. दिस वार लेफ्ट अ डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, इसका आर्थिक, सामाजिक और अन्य चीज़ों पर विनाशक प्रभाव पड़ा था. द वार वाज फॉट इन एयर, यह युद्ध हवा में लड़ा गया. वाटर एंड लैंड, पानी और ज़मीन पर भी लड़ा गया. टैंक्स, सबमरीन्स, टैंक, सबमरीन्स युद्धपोत, शिप्स, जहाज एंड एयरक्राफ्ट्स, और हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज, वर यूज्ड इन दिस वॉर, इन सभी का इस्तेमाल युद्ध में किया गया. अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न एम्यूनिशन एंड एटम बॉम्ब्स टू वर यूज्ड फॉर वॉर, और कई आधुनिक हथियार, एटम बम या परमाणु बम का इस्तेमाल भी इस युद्ध में किया गया. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अमेरिका थ्रू एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान, अमेरिका ने परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी जापान में गिराए. दिस द डिस्ट्रक्शन वाज वास्ट, इसका विनाश विशाल था. एंड वाइड स्प्रेड, और एक बहुत बड़े क्षेत्र में था. द वर्ल्ड लीडर्स रीच्ड टू अ कॉमन कंक्लूजन, दुनिया के नेता इस निष्कर्ष पर पहुँचे दैट द चांसेस ऑफ occurrence of another such wars was nullified because it would destroy the world completely. और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु युद्धों से संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. विथ दिस एम, इस लक्ष्य के साथ, इन व्यू द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई. वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को. हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिचय. आफ्टर द वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एफर्ट्स वर मेड फॉर इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयास किए गए. एंड द एफर्ट्स रिजल्टेड, इस प्रयास का परिणाम हुआ इन द कमिंग अप ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीग ऑफ नेशन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राष्ट्रों का समूह कहा गया. इन 1920, 1920 में. द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू इस्टेब्लिश ग्लोबल पीस, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति को बरकरार रखना था. बट लीग ऑफ नेशंस फेल्ड इन प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, परंतु लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का समूह, टूट गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान. द लीग वाज प्लाउड बाय इंटरनल स्ट्राइफ्स, और यह आंतरिक भीतरघातों से टूटा. ड्यूरिंग द
सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इंजर पीस इन द वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने सलाह दी द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए, टू इंजर पीस इन द वर्ल्ड, जो संसार में शांति बनाए रखे। इन 1943 में द डेलीगेट्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट दल, द यूएसएसआर, रसिया एट प्रेजेंट, जिसे आज हम रसिया कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना मेट इन मॉस्को, ये सभी देश आपस में मॉस्को में मिले, एंड एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एक संगठन की नींव रखी, टू मेंटेन पीस, जो शांति को बरकरार रखे, एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, और विश्व की सुरक्षा कर सके। लेटर इन, इसके बाद अक्टूबर 1944 में एट डम्बरटन ओक्स नियर वाशिंगटन, डम्बरटन ओक्स वाशिंगटन के पास, दीज फोर ड्रीव अप अ ड्राफ्ट प्रपोजल फ्रॉम सच एन ऑर्गेनाइजेशन, और इन चारों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा इस संगठन के लिए। फाइनली अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 नेशंस, एक सभा आयोजित की गई 50 देशों की, वाज कन्विस्ड इन सैन फ्रांसिस्को, जो फ्रांसिस्को में हुई, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र में, इन 1945 में, फ्रॉम 23 अप्रैल टू 26 जून, 23 अप्रैल से लेकर 26 जून तक। आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस 50 नेशंस एग्रीड ऑन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 26 जून। एक लंबी सभा के बाद 50 देश इस घोषणा में शामिल हो गए। संयुक्त राष्ट्र में 26 जून 1945 को सोवियत यूनियन साइंड ऑन बिहाफ ऑफ पोलैंड, सोवियत यूनियन और पोलैंड भी इसमें शामिल हुए। इंडिया वाज आल्सो अमंग द नेशंस टू साइन द चार्टर, और भारत भी इसमें शामिल हुआ और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। द चार्टर केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 24, 1945, और यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। एंड दस यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, और यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में या संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। सिंस देन, उसके बाद, दिस डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर, और यह दिन आरक्षित किया गया प्रत्येक साल एज द यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित है। द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ रीच्ड 193, और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 पहुंच चुकी है। टुडे प्रैक्टिकली ऑल द इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, लगभग सभी स्वतंत्र देश इसके सदस्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य लक्ष्य। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मेंशंस द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में मुख्य मांगे शामिल हैं। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। मेक जॉइंट एफर्ट टू क्लियर द
हर्डल्स इन द पाथ ऑफ पीस, सभी को मिलकर रास्ते में आने वाले दुश्वारों को दूर करना। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करना। बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द इक्वल राइट्स, और सभी के बराबर अधिकारों को सम्मान देना। एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन अमंग नेशंस, और सभी राष्ट्रों को स्वतंत्र घोषित करना। टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में मदद करना। ऑफ एन इकोनॉमिक, मुख्य रूप से एक आर्थिक, सोशल सामाजिक, कल्चरल सभ्यता या संस्कृति, एंड ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत, कैरेक्टर इन प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मनुष्य के अधिकारों को पूरा करते हैं। एंड फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल, और मूलभूत स्वतंत्रता सभी को प्रदान करना। टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ ऑल नेशंस इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, और इन सभी देशों को स्वतंत्र रूप से उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करना। इट इज़ द फ्रॉम द स्टडी of these objectives that the main aim of United Nations, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य रूप से यही उद्देश्य है, is to protect humanity, इंसानियत को की सुरक्षा करना, from the horrors of war, युद्धों के डर से। only a peaceful world nations can develop and divert all these their energy and resources to raise the standard of living of their people. Only a peaceful world, एक शांतिपूर्वक संसार ही can develop and divert all energy, और विकास कर सकता है, divert all energy, सभी ऊर्जा स्रोतों को बदल सकता है, to raise the standard of living, और जीने का तरीका बदल सकता है, of their people, अपने लोगों के लिए। These objectives of UN are in conformity with our own national objectives, यही मुख्य लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र की मुख्यता को आगे बढ़ाते हैं। Our constitution recognize these ideals of the United Nations, हमारे संविधान में कुछ बातें संयुक्त राष्ट्र के आदर्श से ली गई हैं। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। एज पर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स, दो तरह के सदस्य हो सकते हैं। प्राइमरी मेंबर्स, प्राथमिक सदस्य। दोज नेशंस हु पार्टिसिपेटेड इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऐसे देश जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सभा में भाग लिया था। एंड रेटिफाइड द चार्टर, और घोषणा पत्र का सहयोग किया था। आर प्राइमरी मेंबर्स, या प्राथमिक सदस्य हैं। ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र सभा के। इंडिया इज़ वन ऑफ द सच 51 मेंबर्स, भारत इसमें 51वां सदस्य है। दोज पीस लविंग नेशंस, सभी शांति प्रिय देश। हु विश टू फुलफिल दियर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को समझते हैं। कैन बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के भाग। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 भाग हैं। द जनरल असेंबली, महासभा। द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। द इकोनॉमिक, आर्थिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक सभा परिषद। द ट्रस्टीशिप काउंसिल,
न्यायिकता परिषद, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठवा, द सेक्रेटरीट, सुरक्षा सचिवालय। द जनरल असेंबली, महासभा। द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। महासभा सभी अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र से मिलाती है। एवरी स्टेट कैन सेंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। प्रत्येक सदस्य कम से कम 5 सहयोगियों को भेजता है। टू द जनरल असेंबली, महासभा की सभा में। बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, परंतु चुनाव के समय, अ स्टेट इज इंटाइटल्ड टू कास्ट ओनली 1 वोट, परंतु उसे एक मत देने का अधिकार होता है। द जनरल असेंबली ऑर्डिनरी मीट्स वंस अ ईयर, और यह महासभा साल में एक बार होती है। इट डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस इम्पॉर्टेंट इशूज़ ब्रॉट बिफोर इट, और यह निर्णय लेते हैं सभी मुद्दों पर जो विश्व शांति में बाधा बनते हैं। द जनरल असेंबली वर्क लाइक द वर्ल्ड पार्लियामेंट, और यह महासभा विश्व संसद के रूप में कार्य करती है। इन जनरल असेंबली, महासभा में, ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 के मेजॉरिटी या से पूरे किए जाते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य संगठन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस, यह सुरक्षा और शांति के लिए जिम्मेदार है। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इट हैज़ 15 मेंबर्स, इसके 15 सदस्य हैं। दीज मेंबर्स फॉल ऑफ 2 कैटेगरीज, इन सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है। 5 मेंबर्स, 5 सदस्य, फ्रांस, द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनमें से फ्रांस, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका है। और परमानेंट सदस्य मेंबर्स, यह स्थायी सदस्य है। द अदर 10 मेंबर्स, और मुख्य 10 सदस्य, आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, जो महासभा द्वारा चुने जाते हैं। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स, लगभग 2 सालों के लिए। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। एज द नेम सजेस्ट्स, जिस तरह नाम के सलाह दिए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, कोऑर्डिनेट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को बढ़ाती है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यह बच्चों के लिए दान करते हैं। एंड वोमेंस राइट, और महिलाओं के अधिकार को पूरा करते हैं। इट आल्सो प्रमोट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, और यह उच्च जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, और समाज में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाते हैं। इट एम्स
एट सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना है। इट ऑल्सो एम्स एट प्रमोटिंग यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और मानव के अधिकारों के हनन को रोकना भी है। फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन, और यह सभी कार्य जाति, भाषा और धर्म से अलग है। इट हैज़ 54 मेंबर्स। इसके 54 सदस्य हैं। 18 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, जिसमें 18 सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायशीता परिषद। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 टेरिटरीज स्टेट्स, 11 क्षेत्रीय राज्य, विच वर अंडर फॉरेन रूल, जो विदेशी सत्ता के अंतर्गत थे, वर ब्रॉट अंडर द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप सिस्टम, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को माना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और यही न्यायशीता परिषद, इज टू हेल्प, उनकी मदद की, दीज टेरिटरीज टू अटेन इंडिपेंडेंस, उनको स्वतंत्र कराने के लिए। मोस्ट ऑफ सच टेरिटरीज, और इनमें से कुछ क्षेत्र, हैव नाउ अटेंड इंडिपेंडेंस, और वह पूरी तरह से स्वतंत्र हुए। नामीबिया हैज़ अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस रिसेंटली, नामीबिया को हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख भाग संगठन है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस, यह न्यायालय 15 जजों को रखता है। दीज जजेस आर इलेक्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, और यह न्यायाधीश सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। एंड द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, और उनकी नियुक्ति 9 सालों के लिए होती है। द कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट्स अमंग इट्स मेंबर नेशंस, और न्यायालय अपने सहयोगी राष्ट्रों को निर्धारित करता है। इट आल्सो गिव्स एडवाइस टू द डिफरेंट बॉडीज टू द यूनाइटेड नेशंस, और उसके अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय भाग हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, इसे दुनिया का न्यायालय कहा जाता है, और द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। द सेक्रेटरीट, सचिवालय। द सेक्रेटरीट कैरीज आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सचिवालय मुख्य रूप से आजकल संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्य करता है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ नोन एज सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल, इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सचिवायुक्त कहा जाता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली, इसे महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की मांग द्वारा। द सिक्योरिटी जनरल ब्रिंग्स टू द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और यह उसकी ओर ध्यान दिलाता है कि सुरक्षा परिषद एनी मैटर थ्रेटिंग इंटरनेशनल पीस, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधक है, ऑन एनी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो
अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आगे बढ़ाते हैं। एट प्रेजेंट वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल से इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ UN, जो मुख्य सचिव हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।